कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ अपनी जीवन यात्रा के साथ। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं शंकरलाल के साथ हड़पसर अपने चचेरे ससुर श्री यमुना प्रसाद साहू जी के यहाँ पहुँच गया था और फिर उसके बाद आया कॉलेज पढ़ाने आया। शंकरलाल वहीं रुक गए थे, मैं अकेले वापस आया था और नाइट स्कूल पढ़ा करके वापस लौट गया। तो चलता रहा मित्रों। और आज मैं बताना चाहूँगा कि चूँकि मैं नाइट स्कूल पढ़ाने लगा था तो मैं थोड़ा सा आश्वस्त हो गया था, तो मैं दोपहर में खाना खा कर निकलता था अक्सर मोस्टली, और इधर उधर कॉलेज फिर घूमता रहता था, शाम तक वहाँ पहुँचता था। वापसी में मिश्रा जी के साथ आता था और कभी कभी तो शाम वाली ट्रेन से आता था। ये दिनचर्या मेरी चलने लगी। थोड़ा सा मैं आशावादी हो गया, मुझे थोड़ा सा एक सहारा मिल गया। तो ऐसा हुआ कि मुझे कहीं से पता लगा कि मरीन लाइन में ही कीमत राय बिल्डिंग है। ये मैं जब बम्बई पहुंचा था तो मई या जून के फर्स्ट वीक में ही, उस समय जून 1981 जब शादी पहुंचा था, तभी मैंने कहीं से पता लग गया था। तो किसी कॉलेज में जब मैं गया था कि कीमत राय बिल्डिंग जो है ग्रेजुएशन के बाद वालों का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। तो मैं अपना सारा डिटेल लेकर के वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लिया था, अपना एड्रेस डाल दिया था। और तो वहाँ ग्रेजुएशन जरूरी है, ग्रेजुएशन से ऊपर वालों को, अगर इंटरमीडिएट हाई स्कूल उनका नहीं होता था। तो मैंने दे दिया था मित्रों। तो मुझे याद है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मुझे एक लेटर मिला। कहाँ से? केंद्रीय विद्यालय नेवी नगर कोलाबा नंबर 1 के प्रिंसिपल का लिखा हुआ एक लेटर आया मेरे एड्रेस पर कि मुझे इंटरव्यू देना है पीएचडी जागृति के लिए, एडहॉक, परमानेंट नहीं, टेम्प्रोरी नौकरी के लिए। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। केंद्रीय विद्यालय, तो असल में केंद्रीय विद्यालय के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। एक आध बार सुना रहा, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं थी उस समय तक। तो गया, फला डेट, जो भी डेट उसमें दी गई थी, मैं इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू अच्छा रहा। बाद में वो सबको बोलते थे, इंटरव्यू देते थे, बोले बाहर बैठे रहो। तो 5 मिनट तक इंटरव्यू चला। बहुत मुझे लग रहा था आई हैव गिवन सेटिस्फैक्ट्री आंसर, गुड आंसर्स। तो बाद में फिर हमको बुलाया 1-1.5 घंटे बाद, 20-22 लोग थे वहाँ। फिर हमको बुलाया बीच में, फिर बोले भाई देखो ऐसा है, यहाँ आपको 10th 11th 12th ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ेगी अगर आप सिलेक्शन होता था। आर यू रेडी? हम के यस सर। बोले एनी प्रॉब्लम के नहीं, कहाँ रहते हो बता दिया सब कुछ। बोले ठीक है। तो बोले ठीक है, आप मंडे से आ जाइए। वो शायद शनिवार के दिन था, मंडे से आ जाइए। ठीक है। तो मैं चला। बोले बाहर बोलिए मत, आप चले जाइए। तो मैं चला गया, खुश हो गया। फिर मैं मंडे को वहाँ गया। हालांकि उस दिन रात में वहाँ पढ़ाने गया था, इतवार की छुट्टी थी। मंडे को मैं गया, वहाँ ज्वाइन किया। तो ज्वाइन करने के पहले प्रिंसिपल को बुलाया। हाँ, बोले एक काम करो, एक मिसेस चिट लिखा, मिसेस इंडोलिया, सोशल साइंस टीचर। बोले जाइए, वहाँ स्टाफ रूम बैठी होंगी, उनसे आप बोलिए कि हम आप पढ़ाएंगे उनका क्लास, वो लेसन हाजिर करेंगे। मैं गया उनके पास, स्टाफ मिली, इंडोलिया मैडम कौन मिले हमके। मैडम मेरा आपको जहाँ भी पीरियड हो, मैं 9th 10th में या 11th में जहाँ मैं पढ़ाऊँगा आप हमारे। बोले आप सर क्वालिफिकेशन? मैंने कहा एम.ए. फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अरे नहीं सर, मैं तो टीजीटी हूँ, मैं तो 6th 7th 8th पढ़ाती हूँ। मैं कहाँ आपको, मैं नहीं, मैं सर, मैं नो, हम आपका लेसन नहीं अपडेट कर सकते। मैं लौटा, हम के सर वो तो बोले हम नहीं कर सकते, हम तो टीजीटी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का हम कैसे करेंगे? तो हंसने लगे। बोले एक और नाम दिया, उनका नाम नहीं याद है। तो बोले उनके पास है, वो भी संयोग से उसी स्टाफ रूम में वहीं बैठी थी, पहले से बैठी थी, उनका पीरियड खाली रहा होगा। फिर क्या हम के मैडम कौन है? बोले हाँ, ये नाम तो नहीं ध्यान इस समय। तो बोले नहीं मैं भी तो टीजीटी हूँ, मैं नहीं लाभ कर सकता। नहीं सर, नो, यू आर मोर क्वालिफाइड देन अस, नो सॉरी। फिर लौटा, प्रिंसिपल से बोला सर कोई तैयार नहीं हो रहा। तो प्रिंसिपल का नाम था मोहनलाल अरोड़ा, पंजाबी थे, लेकिन मुंडा पंजाबी थे, नाटे से थे, बड़े अच्छे थे। बात बताऊंगा उनके बारे में और डिटेल आएगा। तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मिस्टर गुप्ता, इट मीन्स यू आर फिट फॉर द पोस्ट। तो कोई टीचर हिम्मत नहीं कर रहा है आपको लेसन हाजिर करने के लिए। तो हमने कहा सर जैसा भी। बोले ठीक है। के तिवारी एक थे, उनको बुलाया। बोले भाई इनको टाइम टेबल दे दो। सी राम जो जागृति पीएचडी थे, 11th 12th 10th पढ़ाते थे, वो छुट्टी गए 6 महीना, बीमार थे, क्या था कुछ तो था। बोले उनकी जगह इनको रख दो, अभी तब तक रखो, भी देखते हैं। तो हमको उनका टाइम टेबल दे दिया, मैं क्लास जाने लगा। मित्रों उस समय 10th में 7 सेक्शन था, ABCDEFG 7 सेक्शन, लेकिन 3 पीरियड केवल हम जागृति पढ़ाते थे। हिस्ट्री सिविक्स दूसरे टीचर पढ़ाते, ऐसा टाइम टेबल था। और 11th में मैं पढ़ाता जागृति अकेले, और 12th में जाकर पढ़ाता था।
मित्रों मैंने पढ़ाया। प्रिंसिपल अरोड़ा ने एक दिन मेरा लेसन ऑब्जर्व किया, मैं 12th में पढ़ा रहा था, और प्रिंसिपल इतना खुश हुए कि फिर मेरा पढ़ाना रोक कर खड़े हो गए। बोले, बच्चों, आई हैव नेवर सीन सच गुड टीचर एज मिस्टर गुप्ता इज टीचिंग यू। ही इज़ द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ, आई हैव सीन हिम। तो इनका लाभ लीजिए, आप फ़ायदा लीजिए, पढ़ाएंगे, बढ़िया मेहनत करेंगे, बहुत अच्छे हैं, अच्छा सिलेक्शन हुआ है। तो बस मित्रों, इसी के साथ ही मैं रोजाना वहाँ पढ़ाने जाने लगा, और नाइट स्कूल छोड़ दिया। क्यों कि वहाँ 9 बजे से 3 बजे 3:10 तक का स्कूल था। फिर मैं जाऊँ नाला सुपारा, फिर लौटूँ, मेरे लिए संभव नहीं था। तो मैं एक दिन लेकिन रात में जा करके वहाँ प्रिंसिपल बता दिया, सर मैं नहीं पढ़ाऊँगा, मेरी नौकरी मिल गई है, अब हम वो पढ़ाएंगे, आप क्या नहीं पढ़ाएंगे। तो मित्रों, और वहाँ मुझे याद है, मुझे करीब 750 रुपये मिलता था, 750 रुपये तनख्वाह मिलती थी। और बस मित्रों, बस यही इतना, फिर आगे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।